तो कल से रामलीला भी शुरू होने वाली है गाँव में, तो दिखाते हैं आपको रामलीला की संपूर्ण सीरीज दिखाते हैं। तो आप बने रहे मेरे चैनल पे। गोपी लोग भी आ चुके हैं तड़ाक ताल से, और ये घोड़े खच्चर लेके गए थे, तो आजकल वहाँ से हल्का सा जो घास होता है गाय भैंसों के लिए, कहते हैं कि घर की चाय और बुजुर्गों की राय लेना जरूरी है। ये दोनों चीज निःशुल्क में मिलती है, तो इन दोनों को लेने के लिए बहुत जरूरी आवश्यक है। और सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम दर्शन बिष्ट, एक बार फिर स्वागत है निर्मला घाटी के खूबसूरत से गाँव गोड़ा गाँव से, यानी कि मेरे गाँव से। सुबह के समय 10 बजे से वीडियो की शूट कर रहा हूँ। तो सुबह से ही आजकल रामलीला का चल रही है, रात को बहुत देर तक वहीं बिजी हो रहे हैं, जिस कारण से सुबह नींद जल्दी नहीं खुल रही है। तो फिर वीडियो भी एडिटिंग करनी है, कई समय लगता है उसमें, तो इस कारण अभी नाश्ता करने के बाद अभी वीडियो बनाने का समय अभी मिल रहा है। तो सबसे पहले देख सकते हैं, आजकल देख सकते हैं मौसम इतना खुशनुमा मौसम हो रखा है, धूप वाला मौसम हो रखा है चारों तरफ से, तो बहुत ही शानदार मौसम हो रखा है। तो यानी कि कल 3 तारीख से रामलीला भी शुरू हो जाएगी, तो रामलीला की संपूर्ण सीरीज आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों बनिए रहिए अपने मेरे साथ। तो यहाँ पर घर पर आकर राघव और मम्मी बात कर रहे हैं। तो 2-4 दिन बाद राघव लोग भी यहाँ से निकल लेंगे। परसों इनकी पूजा थी, तो पूजा के लिए आए थे, 1 दिन के लिए आए थे। तो गांव में रामलीला होने की वजह से इनको 2-3 दिन और रुकना पड़ रहा है। आज 2 तारीख हो गई, तो कल 3 तारीख से रामलीला शुरू होगी। तो 1 दिन रामलीला देखने के बाद चौथे दिन यानी कि 4 जनवरी को निकल जाएंगे। खेतों की तरफ देख सकते हैं आजकल हरियाली आ चुकी है, क्योंकि इन खेतों में गेहूं बो रखा है, तो आजकल इन खेतों में हरियाली जम चुकी है। और इधर घास रखे हैं खोम लगा के, तो हमारे वहाँ जो घास रखी जाती है तो इसको खोम बोलते हैं। इस तरह से खोम लगाया जाता है। अगले दिन से जैसे बर्फबारी शुरू हो जाएगी तो गाय भैंसों को देने के लिए घास शुरू हो जाएगा। तो इस दौरान यहाँ पे है ईशानी। तो ईशानी गाना गा, तो खुटू में पर रुली बोलो गाना। तो ईशानी एक शानदार सा गाना गाएगी, बोलो। तो घर के सामने आड़ू का पेड़ है, तो ये पूरे इसके आड़ू के पेड़ में पूरे पतझड़ शुरू हो चुका है, और इसमें हल्के हल्के कोपले भी आने बैठे, कलियां भी आने शुरू हो चुकी है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये फूल भी खिलना शुरू हो चुका है इसमें। तो इस तरह से अब धीरे धीरे इन पेड़ों पे फूल खिलना शुरू हो चुका है। तो अभी दीदी लोग आ रखे हैं घर पे बैठने के लिए, और दीदी लोग आए थे परसों पूजा के लिए। तो अभी 2-4 दिन यहीं रुके हैं, क्योंकि 3 तारीख से रामलीला शुरू हो रही है गाँव में। तो 1-2 दिन तो रामलीला देखना जरूरी बनता है, क्योंकि बहुत दूर से आ रहे हैं, देहरादून रहते हैं दीदी लोग, तो यहाँ रामलीला देख के ही जाएंगे 1-2 दिन बाद। यानी कि गांव में भी रामलीला लंबे समय बाद हो रही है, 2014-15 के आसपास हुई थी गांव में रामलीला। तो ध्यान लोग हैं तो देखना तो पड़ता है। तो इसलिए ध्यान लोग भी यहाँ पे माँ जी के साथ बैठने के लिए आ रखे हैं, मामी जी आ रखी है, तो यहाँ पे बैठे हैं। तो डेली की तरफ मेरे घर पे अभी यहाँ पे ईशानी और दिशानी यहाँ पर आ रखे हैं। तो ईशानी यहाँ पे और ये जयस है, तो ये देख रहे हैं मोबाइल में गेम देख रहे हैं। तो यहाँ पर डाल रखा है हमने ये डाल रखा है धान, यानी कि जिसको साटी बोलते हैं। तो कल परसों से जो भी रामलीला के दौरान मेहमान लोग आएंगे तो घर का चावल भी कूट लेंगे, और बाजार के चावल तो रहते ही रहते हैं। तो घर का चावल खाना बनाने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो जो शहर की तरफ रहते हैं ना, तो वो लोग ज़्यादातर घर के चावल होते हैं, उन्हीं की मांग ज़्यादा करते हैं। तो घर के चावल की इसलिए चावल यहाँ पे सुखाने के लिए डाल रखा है अभी, यानी कि साटी धान सुखाने के लिए डाल रखा है। तो इसको शाम तक सूख जाएगा, उसके बाद ओखली में कूटेंगे। तो मैं चलता हूँ थोड़ी देर के लिए अभी पल्ली पार बगड़ वाला घर में। तो आज आपको बगड़ वाला घर भी दिखाता हूँ अपना। तो एक घर तो हमारे यहाँ है, ये गोड़ा वाला। तो इधर गौशाला है और इधर रहने का है। तो ये हमारे गोड़ा वाला घर है। और इसके बाद यहाँ से लगभग पल्ली पार गोड़ा जो डल्लू बगड़ है, डल्लू बगड़ यहाँ से 1.5 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। तो वहाँ भी चलते हैं, तो वहाँ का घर भी दिखाता है आज। तो वहाँ चलते हैं आज। तो दोपहर के समय गांव का दृश्य कुछ इस तरह से लगता है। तो अभी मैं गांव से निकल के मुझे जाना है बगड़ वाले घर में। तो बगड़ वाले घर जाएंगे यहाँ से। तो दिखाते हैं बगड़ वाला घर कहाँ है। तो बगड़ वाला जो घर है हमारे सामने है, ये यहाँ पे राजकीय इंटर कॉलेज गोड़ा। तो ये बिल्डिंग जो दिखाई दे रही है राजकीय इंटर कॉलेज गोड़ा की है, ठीक उसके बगल पे। और जो हल्का सा ऊपर पे है वहाँ पर हमारे मकान है। तो जो ये वाला है, तो ये है राजकीय इंटर कॉलेज गोड़ा। और ठीक इसके ऊपर पे जो मकान दिखाई दे रही है, यहाँ पे हमारा बगड़ वाला घर है। तो वहाँ भी चलते हैं, तो वहाँ का दृश्य भी आपको दिखाते हैं। अब मुझे जाना पड़ेगा यहाँ से, इस धार वाले रास्ते से जाना पड़ेगा। तो यहाँ से निकल के और ठीक यहाँ से नीचे जो सामने दिखाई दे रहा है, यह राजकीय प्राथमिक विद्यालय गोड़ा है। और वहाँ से डल्लू बगड़ और जुलापुर क्रॉस करके डल्लू बगड़ और वहाँ से सीधा पल्ली पार चले जाऊँगा।
तो चलते हैं वहाँ। आ रही है मेरे साथ, आ रही है, तो जिसको हम घर में बोलते गुशोर लग रही है, तो ये गुशोर लग रही है मेरे साथ, यानी कि मेरे साथ पार आने के चक्कर में है। तो तेरे को कल ले जाएंगे, ठीक है? तू जब माँ कुरकुरे लुवाते हो, कुरकुरे लुवाते हो, जब भी तो जो हाँ। तो दिशानी मेरे साथ आ रही है, तो मैंने इसको कहा कि मैं इसको कुरकुरे लेके आऊंगा, तो ये घर चले जाएगी। जब गौर जो। तो मैं पहुंच चुका हूँ बगड़ वाले घर में, और यहाँ पे आज मौसी जा रखी है तड़क ताल। वहाँ तड़क ताल से रामलीला के जो भी सामान होगा, वहाँ भी सामान है गांव का, तो तड़क ताल जो रामलीला के सामान है तो वो हमारे घर में रहता है, तो वहाँ चाबी लेके जा रखे हैं। तो वहाँ पे सामान लेने के लिए जा रखे हैं। आज शाम तक उन्होंने पहुँचना है। तो यहाँ पे अर्जुन है और मैं हूँ, अभी राघव भी है। तो राघव भी यहाँ आ रखा दोपहर के लिए, दोपहर का भोजन करने के लिए राघव भी यहाँ आ रखा है। तो यहाँ दिखाते हैं क्या क्या है, तो दिखाता है आपको। यहाँ से बिल्ली, कुत्ता, गाय, भैंस, ये है बछड़ा का बच्चा। और तो इसकी अभी जो गाय है, तो गाय को अभी जंगल की तरफ चलाने के लिए छोड़ रखा है। बछड़ा यहाँ पे यहीं पे रहता है बछड़ा। और तो ये है बिल्ली का बच्चा। अब जैसे हम इसके नजदीक जाएंगे तो ये भाग जाएगा। ये इसको एकांत पसंद है, ये हाथ लगाने नहीं देता है और पकड़ना भी नहीं देता है। ये देखो भाग रहा है। तो यहाँ पीछे देख सकते हैं, ये हमारा मासू और मासू के हो रखे 4 प्यारे प्यारे बच्चे। और तो ये कुछ दिन जब हम तड़क ताल से आए थे, उस समय 2-3 दिन पहले ही हो गए थे, उस समय छोटे थे। तो आजकल ये काफी बड़े हो चुके हैं। तो यहाँ पे हैं ये अपनी मम्मी के साथ, यानी कि मासू के साथ। ले 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 ले। तो इन कुत्तों में से मैंने 2 कुत्ते के बच्चे गौण के लिए छाट रखे हैं। तो 2 कुत्ते के बच्चे तो मैं ले जाऊंगा गौण के लिए। ये आ जा जा जा, ले 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 ले, गौण आएगा तू। तो 2 कुत्ते के बच्चे मैंने इनमें से चयनित कर रखे हैं, जिनको मैं गौण वाले घर के लिए ले जाऊंगा। तो बाकी 2 यहाँ रहेंगे। ले 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 ले, कितने आनंद से बैठ के अपनी मम्मी के पास हैं। ऊपी लोग भी आ चुके हैं तड़क ताल से, और ये घोड़े खच्चर लेके गए थे, तो आजकल वहां से हल्का सा जो घास होता है गाय भैंसों के लिए, और मौसी भी आ गई है तड़क ताल से। हैं बैठ बैठ चाय पियो, अरे आ जा। तो राघव मिल रहा है अभी मौसी से, तो प्रणाम कर लिया है। अब तो चाय भी तैयार हो चुकी है, तो यहाँ चाय भी आ चुकी है। तो कहते हैं कि घर की चाय और बुजुर्गों की राय लेना जरूरी है। ये दोनों चीज निःशुल्क में मिलती है, तो इन दोनों को लेने के लिए बहुत जरूरी आवश्यक है। क्या बोले तुम? लो या करना है भैंस भी आ चुकी है जंगल से चरने के बाद। अब इनको यहाँ अंदर बांध देंगे, क्योंकि मौसम ठंडा हो चुका है। आसमान की तरफ काले काले बादल छा चुके हैं, तो यानी कि आज मौसम कुछ एकदम ठंडा ठंडा सा हो गया है। तो 1-2 दिन बाद बारिश होने की पूरी संभावना है, और क्योंकि एकदम यहाँ बर्फीली हवा भी चलना शुरू हो चुकी है। तो अभी बगड़ से निकलने के बाद हम जा रहे हैं गौड़ की तरफ। तो अभी स्कूटी चला रहे हैं राघव। तो बगड़ से निकलने के बाद, बगड़ भोजन करने के बाद अब चलते हैं गौड़ की तरफ। तो अभी स्कूटी चला रहे हैं राघव भांजा। तो बहुत समय से मामा जी की स्कूटी ऐसी यहाँ पे डलहौजी मार्केट में खड़ी थी, थोड़ा आज स्टार्ट करने के लिए ला रखे हैं। तो स्कूटी भी स्टार्ट हो ही गई है, और हमारा सफर भी हो चुका है।